आरसीसी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम जनरल साइंस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कोशिका। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से लगभग 2 या 3 क्वेश्चंस हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी परिभाषा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि परिभाषा है उनमें भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोशिका है वो शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है या क्रियात्मक इकाई होती है या इनमें से कुछ नहीं है। तो दोनों तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो परिभाषा है कोशिका की वो ये है कि किसी भी सजीव प्राणी की ये मूलभूत इकाई होती है। मूलभूत इकाई का मतलब क्या हुआ कि ये क्रियात्मक भी होती है और संरचनात्मक। जितना भी अपना शरीर है वो कार्य करने की जो क्षमता है वो भी किस पे आधारित है, कोशिका के ऊपर आधारित है। और जो संरचना बनती है, जो आकार दिया जाता है अपने शरीर को, वो भी इसी के द्वारा संपूर्ण होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या निकल के आई कि सजीव प्राणी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई या मूलभूत इकाई को क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। फिर है कोशिका की खोज, यानी कोशिका है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। उसके बाद इसकी संरचना यानी कोशिका की संरचना। अब देखो ये रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज तो कर दी, फिर इन्होंने क्या किया कि इसको 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। संरचना में अपन देखते हैं इसके कोशिकांग, यानी इस कोशिका का निर्माण किस प्रकार से हुआ है वो कोशिकांग पे डिपेंड करता है। तो कोशिकांग है उसमें सबसे पहले अपन लेते हैं इसका जो सबसे बाहरी आवरण आता है उसको बोलते हैं अपन कोशिका झिल्ली। अपन जंतु कोशिका की बात करें, कोशिका झिल्ली, ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो कोशिका की जो संरचना होती है उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली कौन सी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कोशिका झिल्ली बोला जाता है। कोशिका झिल्ली के बाद इसमें कोशिका द्रव्य होता है, यानी एक तरल पदार्थ होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। ठीक है, और इस कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं। सबसे पहला कोशिका झिल्ली, फिर उसके बाद कोशिका द्रव्य, और उसके बाद इस द्रव्य के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद राइबोसोम, लाइसोसोम, और केंद्रक। मुख्य रूप से ये कोशिकांग होते हैं। ऐसे तो और भी बहुत सारे कोशिकांग हैं, लेकिन जो प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से आते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है और केंद्रक। इन्हीं के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो कोशिका, अब ये जो संरचना हो गई, इसकी संरचना के बाद ये आ गए आपके पास कोशिकांग। अब ये कोशिकांग है, इनमें जो प्रश्न आते हैं वो कहां से आते हैं, देखो इसकी एक तो खोज, ठीक है, यानी कोशिकांग है उनकी खोज किनके द्वारा की गई थी। तो देखो कोशिका की खोज तो किसने की थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। अब कोशिकांग में पहला जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी, अल्टमैन ने। किसने की थी, अल्टमैन ने। और अल्टमैन ने तो इसकी खोज की थी, लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया है इसका नामकरण किसने किया था, सी बेंडा ने। किसने किया था, सी बेंडा ने। सी बेंडा ने इसको नाम माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया और खोज किसने कर दी थी, अल्टमैन ने। उसके बाद आपके पास आता है राइबोसोम। देखो ये जो राइबोसोम है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। एग्जाम में इनमें से दो तीन क्वेश्चन है, उनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। अगर कोशिका से अगर कोई प्रश्न आता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर केंद्रक से आता है।
तो राइबोसोम है वो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, यानी प्रोटीन का संश्लेषण होता है किसके अंदर, राइबोसोम के अंदर, यानी प्रोटीन फैक्ट्री। अब फैक्ट्री का मतलब आप जानते ही हो जहां पे इसका निर्माण होता है, और निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम में। तो किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का, तो इसको नाम क्या दे दिया गया था, प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन का संश्लेषण करना, सिंथेसिस, किसके अंदर, राइबोसोम के अंदर। उसके बाद इसके खोजकर्ता, बहुत अच्छे, शाबाश, अच्छे तरीके से लाइव आ रहे हैं आप, जुड़े रहिए हमारे साथ। खोजकर्ता, देखो राइबोसोम है वो प्रोटीन फैक्ट्री, और इसके खोजकर्ता है वो है पैलाडी। कौन है, पैलाडी। पैलाडी है, उन्होंने इसकी खोज की थी। बहुत बढ़िया, शाबाश। उसके बाद आता है लाइसोसोम। तीसरे नंबर का जो है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम है वो पाचन की क्रिया को नियंत्रित करता है, यानी पाचन की क्रिया में ये सहायक होता है। कभी कभार क्या होता है कि पाचन की क्रिया इसके द्वारा संपूर्ण हो जाती है, बाद में इसको अगर पाचन के लिए कोई पाचक पदार्थ नहीं मिलता है तो ये स्वयं को क्या कर जाता है, पचित कर जाता है। और स्वयं को पचित कर लिया, इसका मतलब इसने क्या कर लिया, सुसाइड, खुद ही अपने आप को पचा लेता है। तो इसको आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग, ये भी पूछा जाता है, आत्मघाती थैली या फिर सुसाइड बैग के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद आता है आपके पास केंद्रक। केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक थे, और उन्होंने केंद्र की खोज की थी। अब ये केंद्रक है, उसमें क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं, गुणसूत्र, या क्रोमोसोम बोल दो चाहे इसको, क्रोमोसोम्स होते हैं। केंद्र की खोज करता आगे रॉबर्ट ब्राउन, और इसमें उपस्थित होते हैं गुणसूत्र। और ये गुणसूत्र है, एक नाम यहाँ पे एक और आता है जीन, यानी जो डीएनए की जो इकाई होती है, जीन्स, ये गुणसूत्रों का निर्धारण करते हैं। तो ये तो अपने पास क्या, आगे देखो, फिर से आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। परिभाषा में आपने देख लिया, परिभाषा क्या है, इसकी सूक्ष्मतम इकाई या क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। फिर कोशिका की खोज करता आपको ध्यान रखना है, कौन है, रॉबर्ट हुक नामक जो वैज्ञानिक है, उन्होंने इसकी खोज की थी। फिर इसकी संरचना में इसके कोशिकांग में अपने तीन ही देखे मुख्य रूप से, कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, और एक ये केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया है, उसकी खोज किसने की थी, अल्टमैन ने, सी बेंडा ने इसको नामकरण किया था। राइबोसोम वो प्रोटीन, ये ध्यान रखना आपको, बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि राइबोसोम है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, आत्मघाती थैली लाइसोसोम और प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री का मतलब है प्रोटीन का संश्लेषण या प्रोटीन का निर्माण करना। खोज करता है पैलाडे, और लाइसोसोम है उसके खोज करता है डी डुवे। सॉरी, ये इसके जो खोज करता है वो कौन है, डी डुवे। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डुवे नामक व्यक्ति। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसको जाना जाता है, राइबोसोम या लाइसोसोम, केंद्रक या गोल्गी माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी एक नाम दे दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से हमेशा किसको जाना जाता है, राइबोसोम को। और ये आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग के नाम से किसको जाना जाता है, लाइसोसोम, और प्रोटीन फैक्ट्री है वो राइबोसोम। अगर आप इसमें खोजकर्ता पूछ ले आपको तो आपको बताना डी डुवे लाइसोसोम, और अगर आपको राइबोसोम का पूछे तो सी पैलाडे। ओके, उसके बाद अपना आगे का जो है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है आपका। एक इसमें थोड़ा सा अपन और जोड़ देते हैं, ये तो हो गया जंतु कोशिका का। उसके बाद देखो पादप कोशिका का और बता देता हूं मैं थोड़ा सा आपको। पादप कोशिका में क्या होता है, लगभग जो कोशिकांग है वो यही प्रेजेंट होते हैं, उसमें एक लवक और पाए जाते हैं। लवक हैं वो इसमें अनुपस्थित होते हैं, जबकि पादप कोशिका में वो पाए जाते हैं। ठीक है, लवक
किसके अंदर है? ओनली फॉर पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में ये लवक अनुपस्थित होते हैं। लवक है उनको अपन 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में अपन ने डिवाइड कर दिया इसको? 3 भागों में। एक तो कौन सा? वर्णी लवक, दूसरा अवर्णी लवक, तो वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। ठीक है, इनमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो ज्यादातर आता है हरित लवक से या फिर वर्णी लवक से। अब देखो इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है। देखो वर्णी लवक, इसका मतलब ये कलर प्रदान करेंगे, यानी रंग प्रदान करते हैं। अवर्णी लवक पादप का ऐसा भाग जिसमें रंग नहीं पाया जाता है, और हरित लवक जो हरा रंग प्रदान करते हैं। इसका तो सीधा आप समझ जाएंगे, हरित लवक जहां भी नाम आ जाता है तो वहां पे क्लोरोफिल आपको ध्यान रखना है कि क्लोरोफिल है वो पादप को हरा रंग प्रदान करता है। वर्णी लवक, वर्णी में जो रंगीन भाग होते हैं पौधे के। अब देखो रंगीन भाग कौन कौन से हो सकते हैं? पुष्प, पुष्प वो कलरफुल होते हैं, रंगीन है। फल, ये सब किस में आते हैं? वर्णी लवक में, यानी पेड़ के जो फल होते हैं उनको प्रदान कौन करता है? वर्णी लवक। पुष्प हैं, कलरफुल होते हैं, रंग बिरंगे, वर्णी लवक उसको अलग अलग प्रकार के रंग प्रदान करते हैं। अवर्णी लवक में आपको ध्यान रखना है मूल, यानी जो जड़ होती है उसका कोई रंग नहीं होता, ये रंगहीन होती है। तो अवर्णी लवक है, पौधा है, उसका ऐसा भाग जिसका कोई कलर नहीं होता है, तो वो कौन सा आ जाएगा? अवर्णी लवक। फिर आते हैं आपके हरित लवक। हरित लवक का जहां पे नाम आ जाए वो क्लोरोफिल, जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो महत्वपूर्ण भाग है वो कौन सा है? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या करता है? बताओ जरा, शाबाश। देखो ये जो क्लोरोफिल है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये क्या करता है? भोजन बनाता है। भोजन बनाने की जो क्रिया है वो किसके द्वारा होती है? इस क्लोरोफिल के द्वारा ही होती है। और ये क्लोरोफिल है फिर उस भोजन को बना के फिर ये जो बाकी के जो भाग है उन तक ट्रांसफर कर देता है, उनको स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया पादप कोशिका का एक कोशिकांग बताया, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभार आता है इसके बारे में, हरित लवक या फिर वर्णी लवक या फिर अवर्णी लवक। तो उसमें पूछ लिया जाता है कि अवर्णी लवक का उदाहरण पौधे का कौन सा भाग है जो अवर्णी लवक है? उसमें मूल दे दिया आपको, पत्ती दे दे, फल दे दे, पुष्प दे दे। तो आपको ध्यान रखना है कि मूल है वो रंगहीन भाग होता है, वो रंगीन भाग है, इसका मतलब उसमें कौन सा लवक पाया जाता है? अवर्णी लवक। या आपको ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा भाग है जो वर्णी लवक का उदाहरण है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है पुष्प, फल या पौधे का ऐसा भाग जो रंगीन आपको दिखाई देता है, वो सब किसके अंदर आ जाएंगे? वर्णी लवक में। या फिर आपको ये पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो क्लोरोफिल है प्राण हरित होता है, वो किसका उदाहरण है? तो वो हरित लवक का उदाहरण है। ठीक है, ओके। ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये सब आप स्क्रीनशॉट के द्वारा उतार लीजिए। उसके बाद देखो हम अपन इसमें आगे चलते हैं और इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं आपके, यानी ये जो कोशिका का जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन बता देता हूं, उनके फटाफट आप मेरे को आंसर देते रहिए। तो देखो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आया आपके सामने निकलकर, पहला प्रश्न यही है कि कोशिका की खोज किसने की और कब की थी? ठीक है, तो क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने और कब की थी? इसमें मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए है उसमें रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन 1831। ऑप्शन बी है उसमें है रॉबर्ट हुक 1665। ऑप्शन सी है उसमें है स्लाइडेन 1938। ऑप्शन डी है वो है आपका अल्टमैन। ऑप्शन जो डी है वो है आपका अल्टमैन 1878।
ठीक है, तो इसमें आप मेरे को फटाफट बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल सही है आपका, रॉबर्ट हुक 1665, यानी जो कोशिका है उसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। और कब की थी, वो की थी 1665 ईस्वी में। ठीक है, अब देखो इसमें 2 क्वेश्चन और हैं आपके पास। इसमें मैं आपको बता दूं, देखो ये रॉबर्ट ब्राउन है, उसने 1831 में की थी केंद्र की खोज। रॉबर्ट हुक है, उसने की थी कोशिका की खोज। स्लाइडेन और स्वान, ये 2 वैज्ञानिक हैं। इसमें मैं एक नाम और जोड़ देता हूं, स्वान। स्लाइडेन और स्वान है, उन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्या किया था, कोशिका सिद्धांत। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि कोशिका सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। फिर देखो कोशिका से आपको एक क्वेश्चन और दिया जा रहा है, फटाफट आप मेरे को इसमें आंसर दे दीजिएगा। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है, प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है। इसमें आपके पास ऑप्शन है, ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है आपके पास राइबोसोम, और ऑप्शन डी है आपके पास केंद्रक। फटाफट आंसर दीजिएगा। जी बिल्कुल आपका आंसर सही है, प्रोटीन संश्लेषण होता है वो कहां होता है, राइबोसोम में। राइबोसोम है वो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, और प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से इसको इसीलिए जाना जाता है क्योंकि ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। लाइसोसोम है वो सुसाइड बैग, आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको अपन कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं क्योंकि ये ऊर्जा को क्या करता है, एकत्रित करता है। केंद्रक है वो इसका मस्तिष्क कहलाता है, ये भी ध्यान रखना, कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। कौन, केंद्रक। केंद्रक है वो कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। ये चारों ऑप्शन है, उनमें आपका जो राइट आंसर है वो है राइबोसोम, यानी राइबोसोम है वो प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है इसके अंदर। फिर आप अगर क्वेश्चन और देखना चाहे तो ये भी बता सकते हैं कि कोशिका सिद्धांत वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया था। तो उसमें देखो आपके एक तो स्लाइडेन और स्वान, जब दोनों नाम ध्यान में आते हैं तब आपको वो आंसर सही करना है। अगर यहाँ पे स्लाइडेन ही आ जाए तो ये आंसर नहीं होगा, अगर दोनों नाम आ रहे हैं तो ये आंसर सही माना जाएगा, क्योंकि दोनों जो वैज्ञानिक थे उन्होंने पत्र की कोशिका पे अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसको फिर कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना गया। ओके, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम भी आपको बराबर सेवा देते रहें और आप हमारे से संतुष्ट हैं तो आप आराम से इसको पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।